प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आप जीव विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन, जिसमें आपने जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार हैं और पहला जो जनन की प्रक्रिया है अलैंगिक जनन, उसे आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है कायिक प्रवर्धन। पौधे के कायिक भाग यानी कि जड़, तना, पत्ती और कलिका से नए पादप का निर्माण ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो पौधे का पुष्प होता है वो उसका जनन भाग होता है। उसके अलावा यानी पुष्प के अलावा बाकी का जो पौधे का हिस्सा होता है या पौधे के भाग होते हैं वो सब के सब कायिक प्रवर्धन या कायिक अंग कहलाते हैं। ये जड़ों द्वारा हो सकता है, भूमिगत तने जैसे आलू, लहसुन, प्याज, जिमीकंद, केला, हल्दी, ये सब भूमिगत तने हैं, इनके द्वारा हो सकता है, ठीक है। और विसर्पी तनों द्वारा हो सकता है। विसर्पी मतलब जो रेंग कर चलने वाले हैं, तो जो घास होती है, दूब जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या होती है, कायिक प्रवर्धन द्वारा हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी, जलकुंभी आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो बंगाल का आतंक जो है वो जलकुंभी होता है। ये जलकुंभी है, ये बहुत जाना पहचाना सा पौधा आपको दिख रहा होगा। ये जलाशयों में मिलता है या जलाशयों में उगाता है। पहले बंगाल में इसके पुष्प के कारण इसे जलाशयों में उगाया गया, लेकिन ये इतनी जल्दी उगा और इतनी जल्दी फैल गया कि इसने पूरे जलाशयों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिससे कि जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और जलाशय में जो जीव थे वो धीरे धीरे संकट में आने लगे। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन डहेलिया में, सतावर में पाया जाता है। अगला है वायवीय तने। नागफनी में और बरगद में वायवीय तनों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है। बिगोनिया और ब्रायोफाइलम, इन दोनों में ही पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये ब्रायोफाइलम का पौधा है, आप देख रहे होंगे इसकी पत्तियों के किनारे किनारे ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, छोटे पौधे हैं। आप इनसे इन पत्तियों को निकाल के, इन पौधों को निकाल के नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन का महत्व। जिन पौधों में बीज नहीं होते या बीज कमज़ोर होते हैं या उनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, उन पौधों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन अति महत्वपूर्ण होता है। अलैंगिक विधि द्वारा जनन करने वाले जीवों के जो जीवन दर होता है यानी जीवित रहने की जो प्रतिशत होती है वो लगभग 100% होती है और इसमें समय भी कम लगता है। अलैंगिक जनन में केवल एक प्राणी ही भाग ले सकता है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों नर और मादा दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं। अलैंगिक जनन में जो शरीर का कोई भी खंड नए जीव को उत्पन्न कर सकता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होना अति आवश्यक है। अलैंगिक जनन में कोई युग्मक नहीं बनता, जबकि किसमें लैंगिक जनन में दोनों ही नर और मादा युग्मक या नर और मादा जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में संलयन नहीं होता युग्मकों का, जबकि लैंगिक जनन में संलयन आवश्यक है। आगे आप विस्तार से लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि संलयन का मतलब क्या होता है। जो अलैंगिक जनन में जो संतान होती है वो अपने पितृ कोशिका के या पितृ के क्लोन होती है, उसी की तरह होती है, जबकि अलैंगिक जनन में आनुवंशिक रूप से विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, क्योंकि युग्मकों में डीएनए का आदान प्रदान होता है। अलैंगिक जनन में प्रजनन की दर जो है वो बहुत तेज़ होती है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में समय लगता है, धीमी है। अलैंगिक जनन की कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, जबकि लैंगिक जनन में जनन कोशिका भाग लेती हैं। इस प्रकार आपका अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन का टॉपिक समाप्त होता है।